बच्चों लास्ट क्लास, राइट, लास्ट क्लास में सबको पता है, सबको मालूम है कि हम लोगों ने क्या करा था। लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक हो रहा था बेटा, कुछ याद है क्या? मैं फंक्शंस करा रहा था, किसके? सेंट्रल बैंक के। और बेटा कुछ फंक्शंस हमारे हो चुके थे और कुछ नहीं हुए थे। आज मैं फटाफट से वो सारे कराता हूं फंक्शन। देखो, जो बच्चे लास्ट क्लास में यहाँ पर थे, जिन्होंने सुना, उनके लिए बता दूं, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं सबको मेरी वॉइस आ रही है बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। चलो, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेंट्रल बैंक के फंक्शन से। सेंट्रल बैंक के मेन फंक्शन यानी कि काम क्या है। आप सभी बच्चों को मालूम है कि सेंट्रल बैंक क्या काम करता है। सेंट्रल बैंक के कुछ जनरल वर्क भी हैं और कुछ स्पेशल फंक्शन भी हैं। सेंट्रल बैंक की अगर मैं बात करूं, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, आरबीआई, उसके मैंने बहुत सारे फंक्शन आपको बता दिए थे। फर्स्ट फंक्शन सबको मालूम है, कौन सा बताया था बेटा? इशू ऑफ करेंसी या इशू ऑफ नोट्स। हमारे देश में पैसे या करेंसी को प्रिंट करने का राइट आरबीआई के पास है। एक फंक्शन मैंने आपको बताया था, कौन सा था बेटा? बैंकर्स टू बैंक। देन हम लोगों ने डिस्कस किया था बैंकर्स टू गवर्नमेंट। एक फंक्शन था, कौन सा बेटा? क्लियरिंग हाउस फंक्शन। सबको पता है क्या होता है? कमर्शियल बैंक के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है बेटा? आरबीआई की। देन मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट। और हम लोगों का क्लास में जो चल रहा था वो था क्रेडिट कंट्रोल। क्या था बेटा? क्रेडिट कंट्रोल। और याद करो, क्रेडिट कंट्रोल में कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ कंप्लीट करा चुका था। जैसे बेटा मैंने बैंक रेट बताया था, रेपो रेट बताया था, और ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या यहां तक सबको सारी बातें समझ आ चुकी थी? राइट। अब हम लोग इनसे आगे बढ़ते हैं। रेपो रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन के बाद क्रेडिट कंट्रोल करने का एक और तरीका है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ, दैट इज सीआरआर। आप लोगों ने सीआरआर के बारे में काफी कुछ सुना होगा। सीआरआर का मतलब होता है बेटा कैश रिजर्व, क्या बच्चों? रेशो। ये कैश रिजर्व रेशो क्या है? सभी केवल एक छोटे से फ्लो चार्ट को समझना, आपको सारा गेम समझ आ जाएगा कि मैं आपसे बोल क्या रहा हूं। फिर हम बाद में इन पॉइंट्स को नोट करेंगे। बेटा सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशो क्या है? हमारी कंट्री का जो सबसे बड़ा बैंक है वो कौन है बच्चों? आरबीआई। और हम लोगों की जो डीलिंग होती है वो किसके साथ होती है? कमर्शियल बैंक्स के साथ होती है। और सबसे एंड में जो होता है वो जनरल पब्लिक है, आम जनता है, जो कि अपने साथ कोई ना कोई एक्टिविटीज को एनहांस करता है। तो सीआरआर का मतलब क्या है, ध्यान देना बच्चों। सीआरआर अभी जस्ट स्टार्ट ही करा रहा था मैं। पॉइंट नंबर 4, सीआरआर कैश रिजर्व रेशो। बेटा कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? ये वो मिनिमम परसेंटेज ऑफ अमाउंट होता है जो कमर्शियल बैंक कहां पे डिपॉजिट करता है बेटा? आरबीआई में। सभी बच्चे ध्यान से सुन लें। सीआरआर इज दैट मिनिमम परसेंटेज ऑफ अमाउंट विच आर डिपोजिट बाय कमर्शियल बैंक टू, कहां पर बेटा? सेंट्रल बैंक। बेटा जो मिनिमम परसेंटेज सेंट्रल बैंक में जमा कराई जाती है, किसके द्वारा जमा कराई जाती है बेटा? कमर्शियल बैंक के द्वारा। उस अमाउंट को हम लोग सीआरआर कहते हैं। आप बात को थोड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर कभी सीआरआर का रेट आरबीआई बढ़ा दे, अगर आरबीआई बोले कि भाई मैंने सीआरआर का रेट बढ़ा दिया है, तो सीआरआर के बढ़ाने से ये लोग ज्यादा सबमिट करेंगे यहाँ पे। जब ज्यादा पैसा डिपॉजिट कर देंगे तो इनके पास वर्किंग कैपिटल क्या बचेगा बेटा? कम। मतलब इनके पास पैसा कम बचेगा, जिससे वो लोगों को लोन कम दे सके। मनी सप्लाई ऑब्वियसली क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगा। और अगर रिवर्स हो जाए, अगर बेटा आरबीआई बोले कि ऐसा है तुम ज्यादा दुखी मत हो, मैं सीआरआर क्या कर देता हूं, अगर सीआरआर कम करेंगे तो ये लोग यहाँ पर कम डिपॉजिट कराएंगे, तो इनके पास जो वर्किंग कैपिटल है वो क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ेगा। और इनके पास अगर वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली लोन देने की कैपेसिटी बढ़ेगा, जिससे कंट्री का मनी सप्लाई क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब एक बार हम मनी सप्लाई एक्सपेंड भी कर रहे हैं और दूसरी साइड मनी सप्लाई क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक्सपेंड करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, यही एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग अपने क्रेडिट को क्या कर सकते हैं बेटा? कंट्रोल। तो आइए हम लोग फटाफट से एक जल्दी से टॉपिक करते हैं, दैट इज सीआरआर। एक बार मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं, जो बच्चे अभी क्लास में आए हैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। सीआरआर का मतलब क्या बोला, सभी बच्चों का यहां ध्यान होना चाहिए बेटा। सीआरआर वो मिनिमम परसेंटेज ऑफ अमाउंट होता है जो कमर्शियल बैंक मैंडेटरी कहां जमा कराता है बेटा?
आरबीआई में। और बेटा इस रेट का डिसीजन, सीआरआर का डिसीजन आरबीआई करता है, और ये इसलिए करता है कभी इन बैंक्स के ऊपर कभी रिक्वायरमेंट हो जाए फंड्स की, या फिर मान लो इनके ऊपर कोई थ्रेट आ जाए, तो वो एट द टाइम ऑफ रिजर्व की हेल्प से वो इनको पैसा दे सके। तो मिनिमम पैसा जो ये लोग जमा कराते हैं उसी को हम सीआरआर बोलते हैं बच्चों। मैंने ये कहा कि सीआरआर के बढ़ने का क्या होगा, एक एग्जाम्पल समझो। मान लो भाई इन कमर्शियल बैंकों के पास केवल कितना पैसा है बच्चों, 1,000 रुपए इन कमर्शियल बैंकों के पास है। आरबीआई ने बोला ऐसा करियो भाई 10% मेरे पास सीआरआर की फॉर्म में जमा करा देना। तो 1,000 का 10% कितना होता है बेटा, 100 रुपीज। तो इनके पास केवल लोन देने वाला पैसा 900 बचेगा। और बेटा अगर ये रेट बढ़ाकर 30% कर दें तो अब इनको यहाँ पर कितना पैसा जमा कराना पड़ेगा, 300, और बचेगा कितना, 700। तो मैं यही कह रहा हूं जैसे जैसे रिजर्व बढ़ेगा उनका पैसा देने वाला लोन, और पैसा कम हो जाएगा तो वर्किंग कैपिटल कम, लोन कम, मनी सप्लाई कम। और इसका रिवर्स कर दे भाई, 10% की जगह अगर ये बोले भाई ऐसा करो तो मुझे केवल 5% ही जमा करा दो, तो 1,000 का 5% कितना होगा, 50 रुपए, मतलब 950 दे सकता है। ये बोले चलो ऐसा है दुखी मत हो यार, 2.5 कर दो, तो 25 रुपए ही देना पड़ेगा, तो 975 यहाँ और मिल जाएगा। मतलब जैसे ही रिजर्व कम होगा वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा। तो आइए हम सीआरआर के बारे में पढ़ते हैं। ऊपर हेडिंग डालें, लिखें, सभी बच्चे हेडिंग डालिएगा और लिखें बेटा सीआरआर, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। लिखें कैश रिजर्व रेशियो, देखें इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ अमाउंट। सीआरआर क्या है बेटा, इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ अमाउंट, it refers to the minimum percentage of amount deposited by commercial bank. It refers to minimum percentage of amount deposited by किसके थ्रू बेटा, commercial bank to central bank, commercial bank to central bank, commercial bank to central bank। लिखना ए पॉइंट डाल के, ए पॉइंट डाल के लिखना, इफ आरबीआई increase the rate of CRR, if RBI increase the rate of CRR, then it reduce working capital of commercial bank, then it reduce वर्किंग कैपिटल ऑफ कमर्शियल बैंक। इससे बेटा कमर्शियल बैंकों का वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा उन्हें कहां देना पड़ेगा, आरबीआई को देना पड़ेगा इन दी फॉर्म ऑफ रिजर्व। वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल रिड्यूस। देयरफॉर इट लीड्स टू रिड्यूस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, देयरफॉर इट लीड्स टू रिड्यूस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, जिससे बेटा कंट्री का जो पैसे का फ्लो है वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बी पॉइंट आप लोग खुद मेंशन करें, बी पॉइंट सभी बच्चे मेंशन करेंगे। बी पॉइंट है बेटा कौन सा है, डिक्रीजेस। वो इंक्रीज वाला था, आप डिक्रीज वाला खुद लिखें। अगर आरबीआई सीआरआर के रेट को डिक्रीज कर देगा तो कमर्शियल बैंकों के पास फंड्स क्या बचेगा, ज्यादा बचेगा। रिवर्स कर दो, सारे पॉइंट्स को रिवर्स करना है बच्चों, कंप्लीट करो, शाबाश। कंप्लीट कर लो। मतलब सीआरआर एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है मनी सप्लाई को बढ़ाने और कम करने का। इसलिए बेटा हर क्वार्टरली जो भी रिपोर्ट्स आती हैं उसमें सीआरआर बैंकिंग सिस्टम को पूरा फ्लक्चुएट कर देता है। चलिए डन। आइए, अगर ये सीआरआर वाला पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगली रेशियो पर चलते हैं बेटा। रेशियो नंबर 5 या टूल 5, दैट इज एसएलआर। बेटा एसएलआर का मतलब क्या होता है मालूम है, एसएलआर का मतलब है क्या होता है, राइट। ये रेशियो है क्या, सीआरआर का मतलब तो मैंने आपको बोला था क्या होता है भाई, ये पैसा जो हम कहां जमा करा रहे हैं, सेंट्रल बैंक में। बट बेटा ये एक ऐसा अमाउंट होता है ये कहीं जमा नहीं करते, बल्कि जितने भी कमर्शियल बैंक हैं वो सब पैसा कहां रखते हैं,
अपने पास। तो बच्चों एसएलआर का मतलब क्या हुआ? एसएलआर वो मिनिमम परसेंटेज ऑफ अमाउंट है जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा इन दी फॉर्म ऑफ रिजर्व, इन दी फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व। जो भी मिनिमम परसेंटेज ऑफ अमाउंट इनको अपने पास ही रखना पड़ता है उसको हम एसएलआर बोलते हैं। और बच्चों सोचो, अगर ये एसएलआर का अमाउंट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इनका रिजर्व का अमाउंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इनका वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। और वर्किंग कैपिटल कम होने का साइड इफेक्ट आप जानते हैं कि उनकी लोन देने की कैपेसिटी कम, मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? कम। और आरबीआई ऐसा बोले तुम लोग परेशान मत हो यार, तुम्हें लोगों को ज्यादा, पब्लिक को ज्यादा पैसा देना है तो हम लोग तुम्हारा एसएलआर के रेट को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। अगर ये एसएलआर का रेट कम कर देंगे तो ये बंदे रिजर्व अपने पास कम रखेंगे, अच्छी बात है, क्योंकि उससे उनके वर्किंग कैपिटल मतलब लोन देने वाला पैसा बढ़ जाएगा, इससे उनका लोन बढ़ेगा, वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, मनी सप्लाई क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। छोटी सी स्टेटमेंट है, लिखें फटाफट एसएलआर। सैचुरिटी क्या था? उसने एक शब्द बोला था बड़ा प्यारा सा, हाँ लिक्विडिटी रेशो, मैं कुछ और बोल दूंगा नहीं तो। नहीं हुआ, वो बेटा पढ़ती है, किताबें खोल लेती है, वो खुद बड़े ध्यान से देखते हैं। मैं किताबें मतलब क्या बात कर रहे हो सर? मनी एंड बैंकिंग हो चुका है? पेज को छोड़ो बेटा, लिखो एसएलआर। कोई बात नहीं, लिखे बेटा, लिखे एसएलआर लिखो। इससे करप्शन क्यों बढ़ेगा? एक नया मुद्दा ला रही है बंसल साहब, कह रही है इससे करप्शन बढ़ेगा। बेटा करप्शन कैसे बढ़ेगा? चल मुझे बता बेटा। अच्छा एक बात मेरे को बता, तेरे पास सपोज दैट 1000 रुपए, मैं आरबीआई हूं, तू कमर्शियल बैंक है, मैंने तेरे को बोला कि 100 रुपए अपने पास चुपचाप रख लियो, तूने रख लिए, तो लोगों को, आम जनता को 900 रुपए दे सकती है। अब रिजर्व को तू खा थोड़ी लेगी, या फिर ऐसा नहीं कर सकती लोन में दे दे, क्योंकि मैं तो तेरे से 3 महीने बाद दोबारा बोलूंगा उसकी रिपोर्ट दिखा, करंट दिखा मेरे को, बैलेंस शीट चेक कर लेंगे। तो बंदे के पास जो रिजर्व्स होते हैं ना, वो यूटिलाइजेशन करने के लिए होता ही नहीं है, वो केवल मेंटेन करना होता है, सो दैट लिक्विडिटी फॉर्म बनी रहे। लिखे बेटा एसएलआर का मतलब, इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ अमाउंट। एसएलआर क्या होता है? लिखें, इट रेफर्स टू द minimum percentage of amount which commercial banks are required to maintain, with themselves। मतलब भाई ये एक ऐसा मिनिमम परसेंटेज है जो कमर्शियल बैंक अपने पास ही कैश रिजर्व की फॉर्म में रखता है, राइट? ए पॉइंट डालकर लिखना, ए पॉइंट डालिएगा और लिखें, इफ आरबीआई इंक्रीज, इफ, सब कुछ आरबीआई ही डिसाइड करता है बेटा, बैंक रेट, रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, एमआर, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय आरबीआई, बिकॉज वो अपेक्स फंडिंग एजेंसी है। ये तो केवल रूल्स को ओबे करते हैं, कुछ अपने तरीके से क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन बेटा इफ आरबीआई इंक्रीज एसएलआर रेट, if RBI increase SLR rate, then reserve amount of commercial bank increases, then reserve amount of commercial bank increases, which leads to reduce working capital of commercial bank, which leads to reduce working capital of क्या बेटा? commercial bank, as a result, which leads to reduce working capital of commercial bank, as a result money supply reduces, as a result money supply reduces in the economy। बहुत बुनियादी सी बात है भाई, अगर रिजर्व बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल कम, लोन कम, मनी सप्लाई कम। डन। बी पॉइंट खुद लिखो बेटा, बी पॉइंट क्या लिखोगे? आरबीआई डिक्रीजेस, राइट। इसका अपोजिट पॉइंट खुद कवर करो बेटा। मैं दोनों पॉइंट आपको साथ साथ बताता जा रहा हूं क्योंकि ये दोनों तरीके क्रेडिट कंट्रोल के, या तो हमें एक्सपेंशन करना होता है या फिर हमें कॉन्ट्रैक्शन करना होता है, तो इसलिए पॉइंट्स दोनों क्लियर होना जरूरी है। मतलब मनी सप्लाई बढ़ाना और कम करना। अब तेरे को एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वो डिमांड वाले याद आ रहा होगा? अच्छा याद ही नहीं है, मतलब 11th पढ़ी ही नहीं तूने ढंग से।
गुड, पढ़ी थी, बहुत अच्छा है बेटा आंसर, पढ़ना भी चाहिए। क्यों यशमीत, तेरी फ्रेंड नहीं आई? तेरी स्कूल की वो लड़की, क्या नाम है उसका, रूही, वो सोलंकी है ना, वो भी आई क्यों नहीं है? छुट्टी कहाँ करके बैठी है? करो करो बेटा। जो बच्चे अभी ऑनलाइन है, कोई बच्चे को डाउट है किसी को तो पूछ सकता है। नूपुर, कोई दिक्कत है बेटा? नहीं सर। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई बात समझ ना आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा। आइए सर, हम लोग हो गया, सबने कर लिया भाई? किसकी स्पेलिंग? लिखो बेटा लिखो, बता देता हूँ। STATUTORY, STATUTORY, लिक्विडिटी रेशियो, राइट। आइए सर, ये पॉइंट हमारा खत्म हो गया, पॉइंट नंबर 5। अब हम आते हैं 6th पॉइंट पर, बहुत इंपोर्टेंट है, दैट इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट। भाई मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है और कैसे हमारी कंट्री की मनी सप्लाई कोऑर्डिनेट होती है, उसको समझिएगा। सुना है क्या मार्जिनल रिक्वायरमेंट किसी ने? बताइए, बता। याद नहीं आ रहा? आएगा आएगा, कोई और बच्चा? नहीं। कनेक्ट थोड़ा बहुत करा। देखो, मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब एक एग्जांपल से पहले समझो, फिर आपको पॉइंट खुद क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए किसी बच्चे को और वो बच्चा समझ गया जिसको लोन की जरूरत नहीं है, उसने सोचा कि मैं लोन लेता हूं। इस लड़के ने सोचा कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूं, इसके फादर ने कहा मैं तो पैसा दूंगा नहीं। तो इसने सोचा, सर ने कभी पढ़ाया था कि बैंक वाले हमें क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? लोन। कमर्शियल बैंक हमें पैसा देता है। और ये बात सुनकर अश्मित चला गया कमर्शियल बैंक एक्सिस बैंक के पास और बोला, ऐसा है भाई, मेरे को ना 1 करोड़ रुपए का लोन दे दे। क्या कमर्शियल बैंक वाले इसके 1 करोड़ रुपए का लोन दे देंगे? क्यों? एसेट तो है ही नहीं, जब तो लोन लेने आ रहा है ये। बेटा इसके पास कुछ नहीं था बेचारे के पास, लोन इसे मिलेगा नहीं। तो इसको बताया गया, ऐसा कर यार, तेरे पास कुछ नहीं है, अपने फादर का जहां तू रह रहा है उस फ्लैट को ना गिरवी रख दे। इस बंदे ने क्या करा, अपनी सिक्योरिटी रख दी। और उस फ्लैट की कीमत सपोज दैट थी 1.5 करोड़ रुपए। और 1.5 CR को बैंक वाला बोलता है कि हम लोग तुम्हें 1 करोड़ रुपए का लोन दे देंगे। तो बेटा बीच में डिफरेंस आपको कितने का दिख रहा है? ये जो 50 लाख 50 लाख रुपीज इन्होंने एज एन सिक्योरिटी अपने पास रख लिया ना, ये डिफरेंस होता है बेटा। ये इसको लोन ग्रांट हो रहा है, लोन डिसबर्स होगा इसके अकाउंट में। और ये इस बंदे ने बैंक में क्या डिपॉजिट करी है बेटा? सिक्योरिटी। यानी कि बैंक में जब हम लोन लेते हैं तो हमें को सिक्योरिटी देना पड़ता है। यानी कि बच्चों, सिक्योरिटी का अमाउंट और लोन डिस्पर्सर का अमाउंट का जो डिफरेंस होता है, उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन लोन ग्रांटेड बाय द कमर्शियल बैंक एंड सिक्योरिटी डिपॉजिटेड बाय द अकाउंट होल्डर। इन दोनों के गैप को क्या बोलते हैं बेटा? MR बोलते हैं, मार्जिनल रिक्वायरमेंट बोलते हैं। आप एक बात सोचिए बच्चों, अगर ये MR बढ़ जाए, भाई 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर बैंक वाले इसको बोलते हैं, भाई साहब ऐसा है, हम आपको केवल 10 लाख रुपए दे सकते हैं, 1 करोड़ 40 लाख रुपए हम अपने पास रख लेंगे। क्या ये बंदा लोन लेने का प्लान करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि बेटा मार्जिन रिक्वायरमेंट का रेट बहुत ज्यादा है। अगर MR ज्यादा हो जाता है तो लोगों की लोन लेने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? लोन कम लेंगे तो अच्छी बात है, मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगी? कम। और बेटा अगर इसका रिवर्स हो जाए, 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी पर ये बोले कि हम आपको 1.45 लाख रुपीज दे देंगे, तो ऑब्वियसली कोई भी बंदा आसानी से लोन लेने के लिए रेडी हो जाएगा। तो मतलब MR कम, लोन ज्यादा मिलेगा, MR ज्यादा, लोन क्या मिलेगा? कम। उससे मनी सप्लाई आगे पीछे हो सकता है। लिखिए ऊपर हेडिंग डालें कुछ। हाँ हाँ, ये बेटा सिक्योरिटी से इक्विवेलेंट भी नहीं होता, हमेशा सिक्योरिटी से लेस अमाउंट ही डिसबर्स किया जाता है। क्योंकि कल को ये मान लो लेकर भाग जाए और कुछ भी ना मिले, तो रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमेशा कम पैसा ही उनको देते हैं, राइट। लिखना बेटा, क्या पॉइंट समझ नहीं आई है? आ गया? लिखें, MR मार्जिन रिक्वायरमेंट लिखना बेटा। चाहत के अनुसार तो बैंक काम ही नहीं करता। हमारी चाहत उनकी चाहत से नहीं मिलेगी तो बेटा लोन ही नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं तो बोलूंगा कि मेरे को तो बहुत ज्यादा दे दो, बैंक वाले सारी चीजें चेक करेंगे ना बेटा, और सिक्योरिटी के बेसिस पर ही वो लोन डिफाइन करते हैं, ऐसे नहीं देते किसी को। वो देंगे ही जब ही आपको, सिक्योरिटी का तो हमेशा ही ज्यादा होगा बेटा, और लोन हमेशा कम ही मिलता है, कभी इक्विवेलेंट भी नहीं देते। ऐसा भी नहीं कि 1 लाख बैंक वालों को सिक्योरिटी देते को 1 लाख दे दें, वो हमेशा उससे क्या देंगे? डाउन ही देते हैं, सो दैट उनकी सेफ्टी रहे। बैंक वाला कभी लॉस का ट्रांजेक्शन नहीं करता बेटा, अनफेयर प्रैक्टिस नहीं करता, उसे डर भी रहता है क्या पता कस्टमर अनफेयर करके भाग जाए, तो अपनी सेफ्टी के लिए वो ऐसा करता है। लेकिन बेटा मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? छोटा सा पॉइंट है, लिखिएगा बेटा, मार्जिन रिक्वायरमेंट, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन
मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों? इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन, इट रेफर्स टू दी क्या बच्चों? डिफरेंस बिटवीन लोन ग्रांटेड बाय द कमर्शियल बैंक, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन loan granted by the commercial bank and loan granted by the commercial bank and security deposit by the account holder, loan granted by the commercial bank and security deposited by the account holder, security deposited by the account holder. लिखना, ए पॉइंट डाल के लिखना, if central bank increase, if central bank increase MR, margin requirement, if central bank increase MR, then loanable capacity of commercial banks reduces. It will leads to reduce commercial bank reduces, it will leads to reduce money supply in the economy. भाई एमआर बढ़ेगा तो लोन कोई लेगा भी नहीं और बैंकों की क्षमता भी नहीं हो पाएगी कि इतना हाई एमआर के बेसिस पर कोई दे सके। वो भी जानता है कस्टमर कम होगा तो प्रॉफिट क्या होगा? कम। और याद करो कमर्शियल बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो वो वाला क्लैश करेगा जिसकी वजह से उसकी हिम्मत नहीं होगी ज्यादा लोन दे सके। रिड्यूस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, बी पॉइंट लिखें भाई। हाँ इसका उल्टा है बच्चों, फटाफट कर लो। हाँ जी 1 लाख का क्या कर रही है? लोन लेना चाहती है, सिक्योरिटी। बैंक वाला देगा ही नहीं कभी, वो वहां ट्रांजेक्शन फेल हो गई। बैंक वाला हमेशा सिक्योरिटी से लेस, तेरे को बोल देगा तो हमारे अकॉर्डिंग 50 लाख की सिक्योरिटी कर रही है तो हम 40 लाख का लोन दे सकते हैं। हाँ तो ले ले दोनों पे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ मतलब जितना आप अमाउंट डिसबर्स करा रहे हो ना उससे ज्यादा आपकी सिक्योरिटी जानी चाहिए बैंक के पास। नहीं देते, वो देंगे ही नहीं ना, आप खुद देकर देख लेना कभी। कोई तू अगर अच्छा तू किसी को लोन देगी, क्या ऐसी चीज दे देगी जिसकी वैल्यू कम हो? भाई हर कोई सेफर साइड में खेलता है ना, तो बैंक वाले तो वैसे फाइनेंस के एक्सपर्ट है। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, वर्बली कुछ नहीं होता बेटा, सब सिविल और सब पेपर डॉक्यूमेंट के बेसिस पर होता है। ऐसे पेपर पे लिखने से क्या होता है? आपकी 5 साल की आरटीआई देखेगा, रिकॉर्ड देखेगा, पैसा आ भी रहा है नहीं आ रहा है। ऐसा थोड़ी मैं बोलूँ हर महीने में 3 लाख कमाता हूँ प्लीज मेरे को दे दो, शकल मेरी बहुत अच्छे प्लीज मेरे को दे दो, मेरे घर में लोग बहुत अच्छे प्लीज मेरे को दे दो। बोलेंगे क्या दे दो, क्यों दे दो? देंगे नहीं ना भाई। विजय माल्या की बेटा इज्जत बहुत थी, विजय माल्या किंगफिशर जहाज उड़ा रहा था, बिजनेस कॉर्पोरेट ऑफिसर था वो। भाई एक बात मेरे को बताओ, बिजनेस हाउसेस को तो पैसा बहुत मिलता है, रिलायंस वाला अगर मुकेश अंबानी किसी बैंक के पास जाए, उसके बैंक वाले हाथ जोड़ते हैं कि भैया आजा तू पैसे ले जा, क्योंकि मालूम है रेपुटेड कंपनी है, डूबने के चांस कम है, हमारा मंथली पैसा मिलेगा, इन्हीं को लोन नहीं देंगे तो किसको देंगे? राइट, हम जैसों को थोड़ी देंगे जो भाई जानते नहीं आज धंधा कर रहे हैं, कल पता लगे भाग जाए। समझ रहे हो? तो एक रेपुटेड बंदे को तो लोन उसको आसानी से मिल जाता है, बट वो डिच करके भाग जाए वो उसकी स्मार्टनेस है। भाग गया विजय माल्या, सबको चप्पत लगा के गोल है बेटा। मार्जिन रिक्वायरमेंट बनाते रहो, बैंक को बर्बाद करिए। लालच, बैंक का ऑब्जेक्टिव मैंने बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव के तहत मरते हैं ये चाहते हैं पैसा कमाना, और 2-4% का करोड़ों में हेर फेर हो जाता है बेटा, बहुत डिफरेंस आता है। आइए बेटा, पीएनबी उभर ही नहीं पा रहा है, पिछले 3 साल से 12, 13, 14, 15 के बीच में घूम रहा है, उसकी शेयर वैल्यू बहुत खराब हो गई है। क्या करे, 1-2 धोखे लगते हैं देश में, सब चलता रहता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आपको बेटा ये बताया मार्जिन रिक्वायरमेंट, एक लास्ट बताता हूं राशनिंग ऑफ क्रेडिट, इसके बाद आता हूं क्रेडिट क्रिएशन पे कि बैंक वाले पैसा कैसे बनाते। हाँ जी सर, कंट्रोल का ही चल रहा है अभी, कोई बात नहीं। हाँ, राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है समझो भाई, राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है या सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या है, बात एक ही होती है। भाई एक बात मुझे बताओ, बैंक वाले कई बार तुम्हें ना क्या करते हैं, कई बार तुम्हें स्वीट पॉइजन देते हैं, तुमने देखा है कभी? जिसको हिंदी में बोलते हैं मीठा जहर, नहीं मालूम क्या होता है। एक बात बताओ, मेरे साथ तो हुआ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं और उसके बाद आता हूं सीधा इस टॉपिक के ऊपर।
कोविड के दौरान जब कुछ नहीं था, जेब में गलती से बैंक के 3 कार्ड मेरे पास पड़े हुए थे, और वो कार्ड कोई डेबिट कार्ड नहीं थे, बल्कि क्या थे बेटा भाई, अच्छी खासी लिमिट थी इसकी, 3.5 लाख रुपए की मेरे को दे रखा था, एक की 3 की दे रखी थी, एक की 2.5 की दिया कुछ थी। तो मेरे को लगता था कितना भी चला जाए, ये पैसा मेरे पास है, मैं मजे ले लूंगा और अपना काम चला लूं। और ट्रैप हुआ बंदा, फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन रुकी, इनफ्लो रुका, तो इन कार्ड्स को स्वैप करना स्टार्ट कर दिया। स्वैप करना स्टार्ट करा तो पता लगा 1 साल के अंदर ही मेरे ऊपर 10 से 12 लाख रुपए का क्या हो गया बेटा, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्जिंग इतना ज्यादा है ना कि भाई साहब, एक जनरल डिपॉजिट आप देखोगे ना, सबसे ज्यादा हाईएस्ट चार्ज ये करते हैं अगर आप पेमेंट टाइम पे नहीं कर रहे। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे पास कैश नहीं था, बट उन्होंने लिक्विडिटी दिखा दी मुझे कि आपके पास कार्ड पड़ा, आप चाहे तो आप इसका इस्तेमाल कर लें। बेटा पैसे नहीं होने के बावजूद भी पैसा अगर दिख जाए तो हम लोग परचेजिंग क्या कर लेते हैं बेटा, ज्यादा। और परचेजिंग ज्यादा करने के बाद लोन भरना पड़ता है, ईएमआई भरनी पड़ती है, तो इनडायरेक्टली हमारी मनी सप्लाई, हमारी खरीदने कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब यही है, अगर हम लोगों ने लोगों की लिमिट को बढ़ा दिया ना, अगर हमने लोगों को ज्यादा लोन देना स्टार्ट कर दिया, 1 लाख के कार्ड की जगह मैं उसे बोल दूं भाई तेरी कीमत है 5 लाख, 5 लाख तक की लोन ले ले। भाई 10 लाख वाले को बोल दूं तू 20 लाख रुपए तक का ले ले। अगर मैंने उनके कार्ड्स की लिमिट बढ़ा दी तो ऑब्वियसली हमारी कंट्री में मनी सप्लाई क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। और अगर उनकी लिमिट को रिड्यूस कर दो, 1 लाख वाले को बोल दो भाई तेरे को 20,000 से ज्यादा हम लोन नहीं देंगे, 5 लाख वाले को बोल दो तुम्हें 3 लाख ही देंगे, तो बेटा लिमिट रिड्यूस करने से मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। तो आरबीआई कई बार ये करता है, आरबीआई बहुत बार करता है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन को देखते हुए जब उसे मनी सप्लाई बढ़ाना होता है तो मार्केट में लिक्विडिटी छोड़ देता है क्रेडिट कार्ड की फॉर्म में, और जब लगता है कि जेब में ज्यादा पैसा हो रहा है तो उनके रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा देता है, रूल्स एंड रेगुलेशन हार्ड कर देता है, जिससे बैंकिंग ट्रांजैक्शन हमारी क्या हो जाती है, कम। तो आइए हम लोग एक लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं बेटा, लिखें सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल या फिर राशनिंग ऑफ क्रेडिट, बात एक ही है। सेलेक्टेड क्रेडिट कंट्रोल या फिर क्या बेटा, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। छोटी सी स्टेटमेंट लिखना, इट रेफर्स टू द प्रोसेस, it refers to the process through which commercial bank decide, it refers to the process through which commercial bank decide credit limit, commercial bank decide credit limit to the buyers, credit limit to the buyers, कमर्शियल बैंक डिसाइड क्रेडिट लिमिट टू द बायर्स। लिखना ए पॉइंट डाल के, इन केस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई, इन केस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई, इन केस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई, आरबीआई इंक्रीज द क्रेडिट लिमिट, increase the credit क्या बेटा limit, which leads to provide, increase the credit limit which leads to provide more loans to general public, which leads to provide more loan facilities to general public, more loan facilities to general public, as a result मनी सप्लाई इंक्रीजेस, जिससे हमारी कंट्री का मनी फ्लो क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। भाई ये देखो, ये लिमिट भी ना करता तो कमर्शियल बैंक डिसाइड है, बट कमर्शियल बैंकों की लिमिट भी कौन डिसाइड करता है, आरबीआई। तो आरबीआई किसी बैंक को बोल देता है तेरी लिमिट बढ़ा दी, तो वो क्या करता है, अपनी लिमिट बढ़ा देता है, जिसके कारण मनी फ्लो बढ़ता भी और क्या होता है बेटा, कम। सेकंड पॉइंट खुद मेंशन करो, बी पॉइंट कवर करो बेटा। बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिए हैं बेटा। करो 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 करो, शाबाश। ठीक है, केवल एक बचा हुआ है बेटा, रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट तक तो समझा दिया था मैंने, बट रिवर्स रेपो रेट शेयर नहीं किया था। लास्ट रेट बताता हूं, उसके बाद पूरे टॉपिक को मैं एक बार सम अप करूंगा, फिर एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे।
बच्चों लास्ट है, दैट इज रिवर्स रेपो रेट। आप लोगों ने रेपो रेट तो समझ लिया था, कोई बच्चा मुझे बताएगा लास्ट में जो बच्चा बैठा हुआ है डीपीएस, क्या होता है भाई? रेपो रेट बताइए सर। हाँ जी, हैं खतरनाक लड़का तू तो यार। कुछ और रेपो रेट भाई सबको बताया था यार, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, सही बोला, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बट क्या होता है? हाँ, अब तुम लोगों ने कहानी सही बोली कि हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक, कई बार सुना चुका हूँ स्टोरी, कौन है बेटा? छोटे छोटे बैंक से आप लोगों की डीलिंग है, मेरी डीलिंग है, तो भाई साहब जिस रेट पर ये हमें पैसा देता है उसको मैंने आपको बोला था शॉर्ट टर्म के लिए, क्या बोला था? रेपो रेट। और लॉन्ग टर्म के लिए मिल जाए तो उस रेट को हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट। ये दोनों पॉइंट क्लियर है। बट रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? कई बार ये जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आरबीआई, अपेक्स फंडिंग एजेंसी, इसको भी कभी शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, तो ये छोटे मोटे बैंक कई बार क्या करते हैं, इसको भी पैसे दे देते हैं, बट वो फ्री में नहीं देते, वो भी क्या चार्ज करते हैं? इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। जब ये इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो इसको बोलते हैं हम रिवर्स रेपो क्या बेटा? रेट। अब मुझे कोई सोच के बस ये बता दो कि कमर्शियल बैंक को जब पैसा चाहिए तो रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होगा या कम होगा? मैं आपसे ये बोल रहा हूं, रिवर्स रेपो रेट क्या है, ध्यान से सुने। एक ऐसा रेट कि जिस रेट के ऊपर कमर्शियल बैंक लोन देता है या फंड्स देता है, किसको देता है? आरबीआई को। सरप्लस वाला केस है, या फिर हो सकता है कि इनके पास ज्यादा पैसा आ गया है या इनकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो गई है, तो कमर्शियल बैंक 2-4 दिन के लिए इनसे पैसा ले लेता है, बट वो फ्री में नहीं लेगा, उसका भी उन्हें पैसा पे करना पड़ेगा। दैट रेट इज नोन एज क्या बेटा? तो क्या होना चाहिए? अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगा तो आरबीआई ज्यादा पैसा लेगा, कम लेगा? ज्यादा लेगा। ये वाला डिसाइड जो करता है ना, करता तो आरबीआई है। आरबीआई ये बोलता है भाई ऐसा है, तेरे को कभी कभार मेरे को जरूरत पड़ेगी, औकात में रह के बात कर ले भाई। कई बार पता लगे मेरे को जरूरत है, तू आज 10% ही खा जाएगा क्या, फिर मैं सीआरआर एसएलआर रेट डिसाइड करूँ, फिर तू रोने लग जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा रेट डिसाइड कर देता हूँ, बाई चांस 2-4-15 दिन के लिए पैसा चाहिए तो इस पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर मुझे रेट दे देना। यानी कि अगर रेट और रिवर्स रेपो रेट ये कम रखेंगे तो हो सकता है ये लोन क्या ले लें बेटा? ज्यादा। और बेटा अगर ये रेट बढ़ाकर ज्यादा चतुराई दिखाएंगे, नहीं दी हम नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा और बढ़ा दो, आरबीआई से रिक्वेस्ट करेगा और वो कह देगा ठीक है अभी बढ़ा देता हूं, और बाद में 2 महीने बाद मैं तेरे से भी ले लूंगा। समझ रहे हो? तो इस केस में क्या होगा, ज्यादा रेट बढ़ाएंगे तो लोन क्या लेंगे बेटा? वो भी कम लेंगे। यानी कि रिवर्स रेपो रेट का ऑपरेशन बिल्कुल रिवर्स होता है, किसके अपोजिट में बेटा? रेपो रेट से। लिखें छोटी सी स्टोरी, केवल डेफिनेशन लिखवाऊंगा। हाँ अच्छा, अगर मान ले इन्होंने ज्यादा पैसा ले लिया तो इनके पास लोन देने वाला वर्किंग कैपिटल, तो फिर लोन, फिर डीलिंग वही है, मतलब इनकी जेब से पैसा गया तो आम जनता के पास से भी पैसा चला जाए, प्रॉफिट तो मिल जाएगा, बट कुछ समय के लिए देश में पैसे का फ्लो। ऑब्वियसली ले सकता है, बट एक टर्म एंड कंडीशन तो होगी, 2 महीने के लिए दे, 2 से महीने पहले मत मांग लियो। अब ऐसा थोड़ी है कि 2 दिन बाद ही भाई यार गलती होगी दे दिया था प्लीज दे दे यार, ऐसा तो मैं। हाँ डिमांड लोन देते हैं। लिखें छोटी सी डेफिनेशन, रिवर्स रेपो क्या बेटा? रेट। एक्सप्लेन नहीं कराऊंगा बिल्कुल भी, लिखना। इट रेफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, it refers to the rate of interest, it refers to the rate of interest at which commercial bank can deposit their surplus funds, at which commercial bank deposit their surplus funds with central bank, surplus funds with central bank for a relatively shorter period of time, for a relatively shorter period of time। कभी इनके पास ज्यादा पैसा आ गया तो भी जमा करा देते हैं कुछ दिनों के लिए, या इनको अचानक जबरदस्ती जरूरत पड़ गई कहीं देने के लिए तो भी इनसे ले लेते हैं, मतलब वो रेट सेम ही रहता है। आगे मैं डिफाइन नहीं करा रहा, मनी सप्लाई बढ़ाना और कम करना। हाँ बेटा कुछ पूछना चाह रही है? अच्छा चलो। हाँ कौन? इनके पास एक्सेस फंड था ना, इसलिए उनको दे दिया कि कुछ दिनों के बाद हमें मिल जाएगा। घाटा नहीं हो रहा है, बट वो घाटा। अच्छा एक बात बता, तेरी एफडी पड़ी हुई है और तू जानती है, हाँ रखने पे घाटा नहीं हो रहा, पर और आगे देने से फायदा तो हो रहा है। हाँ
उसका बेनिफिट भी तो देखता है वो। आइए, हाँ नहीं होता, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इतने शॉर्टर पीरियड के लिए देते, फिर तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट और बैंक रेट में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा, वो करने नहीं देते। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं बेटा अब कि हमने अभी तक क्या चैप्टर समझा, ध्यान से सुनना। आज सेकंड क्लास है बैंकिंग की, और इसमें से काफी चीजें आपको मैंने बता दी है। जो हमारा इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहा था वो मैंने बताया, क्रेडिट कंट्रोल। ध्यान देना, क्रेडिट कंट्रोल में क्या क्या पढ़ाया, शायद आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहली रेट हमारी थी रेपो रेट, एक था बेटा क्या, बैंक रेट, एक अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया रिवर्स रेपो रेट, एक समझाया था आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन। याद है क्या होता है, क्या होता है सर ओपन मार्केट? ओपन मार्केट ऑपरेशन बिल्कुल सही, सिक्योरिटी का सेल एंड क्या बेटा, परचेज। ये जो चारों चीजें होती हैं, या फिर मैं इसमें दो तीन चीजें और ऐड कर देता हूं। एक आपको बताया था CRR और एक क्या बताया था, SLR। ये जो पांचों टूल्स हैं इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा, क्वांटिटेटिव। क्या होता है बेटा ये, क्वांटिटेटिव मेथड या क्वांटिटेटिव टूल्स हैं जो RBI यूज करता है ड्यूरिंग द क्रेडिट कंट्रोल। और कुछ चीजें मैंने अभी आपको बताई, जैसे बेटा अभी हम लोगों ने डिस्कशन करा था कौन सा, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, या फिर मैंने सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल या राशनिंग ऑफ क्रेडिट बताया। ये सारे टूल्स किस चीज के कहलाते हैं बेटा, क्वालिटेटिव। तो कई बार एक एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, क्वालिटेटिव के टूल्स के एलिमेंट्स कौन से हैं या क्वांटिटेटिव के क्या है, तो ये नेम आपको याद होना चाहिए। मोरल सॉल्यूशन भी एक लास्ट पॉइंट है इसी का, केवल उसे सुन लो, लिखने की भी जरूरत नहीं है बेटा। एक क्या होता है बेटा वो मोरल सॉल्यूशन। मोरल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, RBI कई बार इस रूल को यूज करता है, और मैं आपको लाइव बता देता हूं, आप लोगों ने भी देखा होगा ये इस्तेमाल में आते हुए। जब बेटा हमारी कंट्री में डीमोनेटाइजेशन हुआ, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि RBI ने क्या करा था, रूल्स एंड रेगुलेशन बड़े कैसे बना दिए थे, रूल्स एंड रेगुलेशन बड़े रिजिड कर दिए थे। रूल्स एंड रेगुलेशन इतने हार्ड बना दिए थे कि आसानी से कोई बंदा बैंक से अपने पैसे को ना तो क्या कर सकता था, विड्रॉल कर पा रहा था, और ना ही अपने पैसे को, एक्सेस पैसे को क्या कर पा रहा था, डिपॉजिट। क्योंकि बेटा अचानक से नया पैसा था, तो लोगों को नए पैसे लेने की जल्दबाजी इतनी थी कि RBI चाह रहा था कि ये ट्रांजेक्शन धीरे धीरे हो। तो RBI ने गाइडलाइंस इतनी हार्ड बना दी कि तुम्हें आधार कार्ड लाना है, ये सोर्स ऑफ फंड कहां से है, कितने दिनों पुराना पैसा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था ना पिछले 7 दिनों के अंदर जिसे पैसा जमा कराना है वो सारा जमा करा दो। तो RBI ने रूल्स एंड रेगुलेशन हार्ड कर दिए, तो लोग कई बार डर के कारण बैंकिंग ट्रांजेक्शन को रोक दिया था। और बेटा कई बार RBI क्या करता है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, तुम आओ हमारी स्कीम में पैसा लगाओ, तुम हमारी ये पॉलिसी खरीद लो, तुम्हारे इंश्योरेंस खरीद लो, तो RBI रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या करता है, इजी। तो बेटा जब मनी सप्लाई को बढ़ाना होता है तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन कैसा करेगा, इजी। और बेटा जब रिस्ट्रिक्ट करना होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई करना होता है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन को टफ बना देता है, हार्ड बना देता है, जिसके थ्रू बैंकिंग सिस्टम की ट्रांजेक्शन कम या ज्यादा होती है। बिल्कुल बेटा, ये क्रेडिट कंट्रोल होता ही सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। देश में अगर पहले से पैसा ज्यादा है तो RBI कभी भी मनी फ्लो को बढ़ाने का काम नहीं करेगा, राइट। तो ये वाला पॉइंट याद रखना, यानी कि मैंने आपको क्रेडिट कंट्रोल को दोनों पार्ट्स करा दिए, क्वांटिटेटिव भी और कौन सा बेटा, क्वालिटेटिव। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या है तो बोलो भाई। CRR और ओपन मार्केट समझ नहीं आया, एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं। CRR ओपन मार्केट, ध्यान देना बच्चों। इस बच्ची ने भी बोला CRR एंड ओपन मार्केट, तो पहले मैं समझाता हूं ओपन मार्केट ऑपरेशन। शताक्षी, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है बेटा, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी किसकी, किसके साथ। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब बड़ा सिंपल सा है यार, जब RBI पब्लिक के साथ भी कर सकती है, कोई बड़ा इशू नहीं है, आम जनता भी खरीद सकती है। जब RBI अपनी सिक्योरिटी को या तो सेल करे या फिर इनसे क्या करे बेटा, परचेज। किस चीज की बेटा, सिक्योरिटी। तो ये क्या कहलाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है जब RBI सिक्योरिटी की सेल एंड क्या करती है बेटा, परचेज करता है। अब सोच के देखना, अगर RBI ने सिक्योरिटी इनको बेच दिया, किनको बेचा है भाई, कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा आएगा जाएगा, क्या होगा, सेल करा है, इन्होंने बेच दिया इनको, सेल करा है, सुनो, जब ये बेच रहा है तो ये खरीद रहे हैं, ये खरीदेंगे तो इनका पैसा जाएगा, तो इनका वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा। ये मैं आपको बार बार इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि जब पॉइंट आप एक्सप्लेन करोगे ना तो यही एरर करते हैं
बहुत सारे बच्चे ओपन मार्केट ऑपरेशन में मनी सप्लाई रिड्यूस करते वक्त परचेज लिख देंगे और सेल लिख देंगे कॉन्ट्रैक्शन में। तो याद रखो, जब भी आप सेल करोगे तो इन बेचारों के पास पैसे की क्या आ जाएगी, कमी आएगी। और पैसा कम होना मनी सप्लाई को क्या करता है, डिग्री। और बेटा अगर ये परचेज कर ले, आरबीआई खरीद ले, तो इनकी मौत हो जाएगी, इनके पास पैसा, दैट इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। लास्ट पॉइंट जिसमें बच्चों को डाउट था, दैट इज सीआरआर। हाँ भाई बंसल जी, क्या होता है सीआरआर? वाह, हाथी मतलब एलिफेंट बता रही है मेरे को, एक्सप्लेन कर बेटा। हाँ बता बता, 1 मिनट देख ले बेटा, अब तू सारे 3 थे, अभी बता दूंगा, 2 मिनट रुक जा बेटा। सीआरआर का मतलब क्या बोला था, सुने। सीआरआर वो मिनिमम परसेंटेज ऑफ अमाउंट है जो कमर्शियल बैंक कहाँ जमा कराता है। सभी बच्चे सुन लो भाई, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस मैं 3 नहीं 4 बार रिपीट कर दूंगा। सीआरआर वो मिनिमम परसेंटेज ऑफ अमाउंट है जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक में जमा करता है, डिपॉजिट करता है। अगर ये सीआरआर बढ़ेगा, ज्यादा पैसा जमा कराएंगे, तो इनके पास वर्किंग कैपिटल क्या होगा, तो मनी सप्लाई कम हो गया। भाई पॉइंट क्लियर हो गया मैं क्या कह रहा हूं? और अगर बेटा सीआरआर क्या हो जाए, तो बेटा वर्किंग कैपिटल इंक्रीज, मनी सप्लाई इंक्रीज। ये था हमारा क्या, सीआरआर। और एसएलआर इसका उल्टा है बेटा। एसएलआर वो होता है जो ये पैसा अपने पास रखते हैं, किसकी फॉर्म में, रिजर्व। अगर बेटा रिजर्व बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल, ये तो नॉर्मल सी बात है ना, तो रिवर्स लिख दोगे। तो ये 5-6 पॉइंट आपको समझ आने चाहिए। एक बार तमीज से नोटबुक निकालो, सारे पॉइंट एक बार रिकॉल करो। क्रेडिट कंट्रोल, कहीं कोई डाउट तो पूछें। हाँ जी बच्चों, आपको अगर कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज मुझसे पूछ लें, जो बच्चे अभी ऑनलाइन अभी सुन रहे हैं। दिवांगी, दिशिता, नुपुर, कोई प्रॉब्लम बेटा? No, sir. बेटा आपकी वॉइस मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। 1 मिनट बेटा तेरे पास मैं आता हूँ। हाँ तो बोल बोल बेटा क्या। अब मेरे से पूछिए बेटा, पेपर लाई है तो जब लाएगी तो मेरे से पूछिए, कोई इशू नहीं। कल टेस्ट नहीं, संडे को टेस्ट मैंने नहीं रखा हुआ है, रिलैक्स रहो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा।